नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय भूगोल, जिसको इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं, उसके 25 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। और ये आपको क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सो दैट कि आने वाले एग्ज़ाम में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल ये कितना है? ये दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,80,000 के करीब। एग्जैक्ट आपको नहीं पूछेगा तो ऑलमोस्ट 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का भौगोलिक स्थान कौन से अक्षांश व देशांतर के बीच है? ये है दोस्तों 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और यही भारत की भौगोलिक सीमाएं हैं। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? ये है 3214 किलोमीटर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये आपको भारत का मैप आप लोग देखे होंगे। ये है दोस्तों भारत का मैप। अगर हम लोग यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये देखें तो ये 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम मतलब कि अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पूर्व में है और सबसे पश्चिम में है गुजरात। पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा ये कितनी है? ये है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा में 7 देश शामिल हैं। भारत की समुद्री तट रेखा कितनी लंबी है? समुद्री तट रेखा है 7,516.6 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा का मतलब ये हो गया कि आपका जो ये पोर्शन है भारत का, जो भी कोस्ट लाइन है, जो पानी से घिरा हुआ है, वो समुद्री तट रेखा उसको बोला जाता है। मुख्य भूमि द्वीप सहित कुल तट रेखा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत का कुल भूभाग विश्व का कितना प्रतिशत है? ये है 2.4%, जो कि विश्व की कुल भूमि का भाग है। भारत की सबसे पूर्वी राज्य की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पूरब में ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। और 3 और राज्य पूरब में ही हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बट सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। यहाँ सूरज सबसे पहले उगता है। भारत का समय किस देशांतर के अनुसार निर्धारित है? 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इसी से भारत का समय निर्धारित है। भारतीय मानक समय IST, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 21 देश से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये है यूनाइटेड किंगडम, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है उसी से। तो आप लोग बता सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारत बॉर्डर शेयर करता है वो है 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी सीमा ये किस देश से लगती है? इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। बेसिकली आप लोग अगर भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है, जो पाकिस्तान कश्मीर का एरिया ऑक्युपाइड किया है, वो हमारे भारत का भाग है और उसी से सीमा लगती है। तो वो सीमा POK के साथ वाली मानी जाती है। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। भारत का कौन सा राज्य तट रेखा वाला नहीं है? इनमें से अगर हम देखें तो पंजाब, इसकी कोई भी समुद्र सीमा नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा ये तट रेखा का राज्य है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? ये है दोस्तों गंगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो रेखा है ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच जाती है।
जो कि भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य से यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आगे 4 और राज्य हैं जिनसे ये होकर गुजरती है। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें ऑप्शन दे देते हैं 4 और उसमें एक राज्य अलग दिया रहता है, तो उसमें आपको करना होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन से राज्य से होकर गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों का। देखिए सिक्किम में अगर हम लोग देखें तो ये है दोस्तों कंचनजंगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जो हमारा पीओके का पार्ट है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसमें है K2 जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन K2। ये अभी बेसिकली सबसे ऊंची चोटी यही है, बट ये पीओके में है तो कुछ इश्यूज़ की वजह से मैक्सिमम जगह कंचनजंगा गूगल वगैरह में बताता है, बट मेन इसका आंसर होगा K2 जो कि गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य द्वीपीय समूह से बना है। ये है दोस्तों अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अभी देखिए भारत का अगर हम लोग मैप देखें, नॉर्मली अगर हम लोग ऐसे रफली मैप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है भारत का मैप, ठीक है। सबसे पूरब, सबसे पश्चिम और ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण। तो इसमें सबसे दक्षिण वाला जो बिंदु है वो है दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में, इधर यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी मेन लैंड में है और इंदिरा कोल यहाँ पे है। किबिथू यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। गुहार मोती है गुजरात में। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में। ये है दोस्तों राजस्थान, कुछ इतना एरिया है। अगला है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, गोवा है 3700 वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। 2021 के अनुमान के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का। कौन से राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जो कि मेघालय इसका आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। मेघालय को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड, जो कि शिलोंग की सुंदरता के कारण होता है। भारत की समुद्री सीमा कितने राज्यों से लगती है, इसका आंसर है 9 राज्य, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट वन इज कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका आंसर है 8। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद बना था। लास्ट है कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी से बना है, यह दोस्तों बैरन द्वीप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।